हेलो दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम मैथ का बिल्कुल पहला चैप्टर लेके चलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो। आपका सबसे पहला टॉपिक मैथ में देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। इसी में आपका फ्रैक्शन भी आ जाता है। रिकरिंग वाले जैसे देखिए कौन सा टॉपिक है, मैं पहले बता देता हूँ। इस टाइप के टॉपिक आते हैं जिसको हम 0.03 बार लिखते हैं। फिर इसी में आपका फ्रैक्शन भी आ जाता है कि 4/5, 9/11, 12/70 में सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न, या फिर बोल देगा 60 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। जितने आते हैं उसमें मैं बता रहा हूँ क्या कहेंगे। जैसे अंडर रूट में दे दिया, अंडर रूट में 2, इसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछ लेगा, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा, या फिर यूनिट डिजिट में पूछ लेगा इसका इकाई अंक बताइए। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और 2 क्वेश्चन हर एक सेट में आने ही हैं। तो हमारा पहला टॉपिक तो होगा नंबर सिस्टम, और इसमें आज जो पहले दिन हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे वो यूनिट डिजिट से करेंगे। ठीक, क्योंकि हर टॉपिक का मैं क्वेश्चन लाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए नहीं लाऊं। मैं हर चीज एक एक क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोगों को एकदम इतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप लोगों की मैथ ना एकदम हाई लेवल तक के सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 6, ऐसे ऐसे करके इसका मान बताइए। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन आज पहला दिन है तो आपको नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक लेके चल रहा हूँ। अब पार्ट 1, पार्ट 2, 3 करके छोटा छोटा मैं बनाऊंगा आप लोगों को, कि आप लोगों के लिए आसानी हो, जिससे आप लोगों को मैथ पढ़ने में आसानी हो और साथ भी मजा भी आए। तो आज की हमारी जो क्लास होगी यूनिट डिजिट की होगी। यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक, ठीक। देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से लीड लगा के सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आज के बाद इकाई अंक का कोई भी क्वेश्चन हो, देखते ही आप लोग आंसर बता दोगे, लेकिन उसका कुछ बेसिक रूल है जो जानना आपको जरूरी है। सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में बिठा लीजिए, नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? 0, 1, 5, 6, जिसके यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 दिख जाए, आपको नहीं उसमें चेंज कुछ करना है। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल दे दूं तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। जैसे मैं लिख दूं 3, 9, 5, 4, 6 की पावर 299। अब देखिए, मैंने बोला नो चेंज, 0, 1, 5, 6, यानी ये यूनिट डिजिट 6 दिख गया, तो आपको सीधे इकाई अंक आंसर में लगा के यही चले आना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं टुकड़ों में बता रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दू 29605 की पावर कुछ भी लिख दूं मैं, 298776759, कुछ भी कितना भी बड़ा पावर लिख दूं। यदि यूनिट डिजिट में 5 है तो आंसर आपका 5 ही आएगा, बिना सोचे आप मान लीजिए। तो अब ये समझ में आया कि यदि इस 5 की जगह 0 भी हो तब भी आपको वही आएगा, 1 हो 6 हो, यानी यूनिट डिजिट इधर कुछ भी हो उससे हमें नहीं लेना देना।
पावर भी कुछ हो, हमें लेना देना नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यदि इन चारों में से एक भी दिख रहा है तो समझिए उसकी वही वैल्यू आएगी। ठीक, इतनी बात आप लोगों के दिमाग में घुस जानी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देते रहिए। अब फिर उसके बाद आपके पास जो भी मैथ की बुक होगी वो आप सोल्यूशन करिए। अब जैसे मैं लिख दूं 67 की पावर 37 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब क्या 67 को क्या 37 बार गुणा ऐसे करेंगे, तब तो भैया एक ही क्वेश्चन पूरे टाइम में कर पाएंगे, क्योंकि 1.5 घंटे या बहुत ज्यादा 2 घंटे। इस बार एसएससी जीडी में तो 1 ही घंटा मिलना है, तो आप इसका गुणा ही करते रह जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। देखिए, इस पावर में जो है, पावर कितनी भी बड़ी हो, बस 4 से भाग कर दीजिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, सर 4 ही से क्यों भाग करें? भाई बनता है क्वेश्चन, तो आप लोगों तो पूरी नॉलेज चाहिए ना। देखिए, मैं छोटा सा ले लेता हूं आपको समझाने के लिए कि 4 से ही क्यों भाग करते हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए 2 की पावर 1 कितना आता है? 2। ठीक, इतनी बात समझ में आई। 2 की पावर 2 कितना आता है? 4। 2 की पावर 3 कितना आता है? 8। 2 की पावर 4 कितना आता है? गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 की पावर 5 कितना आता है? 32। ठीक, अब देखिए ये 4 है और ये 5 है, मतलब 4 के बाद अगला जो 5वां नंबर है वो 2 यूनिट डिजिट। देखिए 2, यहाँ देखिए यूनिट डिजिट 2। यदि ये 4 हम काट दें, यदि हम 2 की पावर 5 लिखे हैं, इसको यदि हम 4 से काट दें तो 2 की पावर 1 बचेगा, और जिसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो इसीलिए 4 से हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, कि जो हमारा शेष बचेगा वो हमें वही दोगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि 4 के बाद वो नंबर अपने आप को दोहरा देता है। अब जैसे हम ले लेते हैं 3 की पावर मैं 5 लिख दूं, तो आप यहाँ 4 से काट लीजिए। 3 की पावर 1 मतलब 3। अब यकीन नहीं होता तो 5वीं बार जो होगा, 5वां, वो अपने आप को दोहराएगा। 4 हम काट सकते हैं। देखिए 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4, एक बार और 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। फिर 3 की पावर 5, तो 5 3 एकम 3 8 3 के 24, ये है। देखिए यूनिट डिजिट। तो 4 के बाद 5वां अपने आप को दोहराता है, तो इसलिए हम 4 को ऐसे काट देते हैं। तो आप लोगों को दिमाग में ये सब नहीं रखना, बस ये देखिए पावर कितना भी बड़ा हो उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। अब देखिए एक चीज और, जैसे मैं लिख दूं 67 की पावर 9 2 6 5 7 8 6, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो क्या आप सब में ऐसे पावर में देंगे 4 से? नहीं, आपको बस पीछे से, जिसमें हाथ में पेन पकड़े हैं दाहिने साइड से, जिस हाथ से लिख रहे हैं उसके 2 अंक में बस भाग दीजिएगा। जितना शेष बचेगा वही हमें लेना है। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये पूरी तरह कट गया, ये कट जाएगा तो बचेगा 2 शेष, यानी 6 की पावर 2 आ जाएगा। विभाजिता मैंने पढ़ा रखा है, बट मैं फिर से भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद भी मैं विभाजिता, जिसे डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, ये चीज उसी के थ्रू है कि 4 से किससे कटता है, 8 से कौन से डिजिट कट जाते हैं, 9 से कौन कटते हैं, 11 से कौन कटते हैं। ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों के नंबर सिस्टम में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था।
तो अब ये 6 की पावर 7 की पावर 2, मतलब जो शेष बचता है वही हम लेते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, 3 की पावर 5 को 4 से डिवाइड किया था तो कितना शेष बचेगा, 1। यहाँ जो पावर में जो शेष बचता है वही लेते हैं, जो कट जाता है उसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ देखो आसान हो गया, 6 की गुणे 6 गुणे, अब हमें इकाई का अंक चाहिए तो 7 7 49, 49 में इकाई का अंक 9 है, इसके आगे हमें जाना ही नहीं है। ठीक, तो अभी हम क्वेश्चनों पे आएंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी हम छोटी छोटी लेकिन काम की बातें बता रहे हैं जो आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाए। ठीक, ये बात समझ में आ रहीगा, कितना भी लंबा पावर हो हमें बस इकाई और दहाई यानी पीछे से 2 अंक में डिवाइड करना है, जितना शेष बचना है उसे ही लेके हमें आगे प्रोसेस में चलना है। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, एक क्वेश्चन में लेता हूं 4 3 8 7 की पावर 245 मल्टीप्लाई 621 की पावर 72। ठीक, इसका इकाई अंक बताना है 1 2 5 7, ये ऑप्शन है। ठीक, अब देखिए, अब हमें 4 से पहले डिवाइड करना है पावर के लिए, तो 4 से हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं, हमने बोला ना 2 में डिवाइड करना है, तो इसको 44 यानी पावर 1 बचेगा शेष, यानी इसका पावर 1 शेष बच रहा है, यानी इकाई अंक 7 ही मिल जाएगा हमें, कोई दिक्कत नहीं, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, कुछ लोग इसमें 4 से भाग करेंगे, भाग करना जरूरी है, मैंने बोला इकाई अंक 1 दिख गया तो सीधे 1 ही आएगा, और 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। मैंने क्या बताया, 0 1 5 6 दिख जाए तो पावर कितनी भी बढ़ी रहे, कुछ भी कर लीजिए, आएगा 1 ही लास्ट में। देखिए कितनी आराम से हो गया। तो कुछ चीजें एकदम इजीली हो जाएंगी, आप देख के ही दिमाग में कर लोगे। बस ये याद रखना, एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मैं लिख दूं 2 3 की पावर 32। ठीक, अब यहाँ ये 32 को देखेंगे तो 4 से पूरी तरह कट गया, 0 शेष बचा, जहां 0 शेष बचेगा वहां आपको ऑटोमेटिक 23 की पावर 4, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं वही लिख देना है, जहां 0 शेष बचेगा। जैसे मैं लिख दूं 157 की पावर 120, 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह, यहाँ 0 शेष बचेगा, तो 157 को आप पावर 4 लिखोगे। इतना बात ध्यान रखिएगा, हर जगह ये चीजें छोटी छोटी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई चीज मुझसे छूटे ना। ठीक, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि एग्जाम में आ गया, काट दिए, 0 आ गया, तो 0 की पावर 0 यानी 0, सब कुछ 1 आ जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखना, जहां शेष कुछ ना बचे वहां 4 ही आएगा पावर पे, क्योंकि 4 से भाग करे बस 4 ही लिखना। ठीक, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखिए, कुछ चीजें आपको समझानी जरूरी है, जैसे मैं लिख दूं 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2। ठीक, तो यहाँ देखिए 9 9 81 होता है, और यहाँ 9 1 9। आपको क्या समझ में आया कि जब पावर ऑड होगा, जब पावर ऑड होगा तो 9 का 9 ही आएगा, और जब पावर इवन होगा, इवन मतलब सम, जब सम होगा तो 1 आएगा। कहने में मतलब मैं यहाँ लिख दूं 9 की पावर 6, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 की पावर 2 बचेगा, यानी जहां 2 दिखा वहां 81, 81 में से हमें कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट 1 आएगा। वहीं हम 9 की पावर 7 ले लें और 4 से डिवाइड किया तो बचेगा कितना, 9 की पावर 3, और 9 की पावर विषम पावर है तो आप समझ जाइए कि 1 आएगा, ये 81 नहीं आएगा, 9 का करेंगे तो अरे सॉरी, 9 विषम पावर है तो विषम पावर में 9 ही आता है, यानी 729, 9 का की 729 होता है, 9 ही आ जाएगा, यानी सम पावर आएगा 9 में
9 का सम पावर रहेगा तो एक यूनिट डिजिट आएगी, विषम पावर रहेगा तो आपके पास 9 आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कहीं बड़ा क्वेश्चन दिखे आपको, जैसे ये बताने का मेरा क्यों है क्योंकि मैं छोटी छोटी इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपकी स्पीड एग्जाम हॉल में बढ़ जाएगी। जैसे मैं लिख दूं 7629 की पावर 127, ठीक लिख दिया मैंने। अब इसको मैं 27 को 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 से डिवाइड करूंगा, 4 छक्के 24 होता है, यानी 3 बचेगा, 29, ये 3 बचा। अब ये विषम पावर आपको दिख गया, तो विषम पावर मैंने क्या बताया, जब यूनिट डिजिट 9 हो और 9 की पावर 3 विषम हो तो यानी इसको आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। वही यदि ये सम आता, यदि यही मान लीजिए यहाँ 2 आ जाता, 2 आ जाता, 2 आ जाता तो 9 खुद ही आ जाता। जैसे मैंने बताया ना, देखिए 9 की पावर 1 9 आता है, 9 की पावर 2 क्या आ गया 81, यानी ये सम पावर है, सम की पावर में क्या आया 1 आया, ये विषम पावर है। अब फिर एक बार विषम लेंगे ना 3, तो 3 का कितना होता है 729, देखिए फिर 9 आया, यानी विषम वाले में 9 आएगा। तो ये क्या है कि अब जैसे ही देखे आप पावर विषम है तुरंत 9 की पावर विषम है, तुरंत 1 लिख दीजिए, सम है तुरंत 9 लिख दीजिए। ये चीज मैं बताना चाहता था आप लोगों के लिए, ठीक। इससे क्या है कि आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। ये सब छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों इसी तरह 4 में होता है, देखिए 4 की पावर 1 4 हो गया, 4 की पावर 2 16, ठीक। अब देखिए जब पावर सम है, पावर सम है या इवन है तो कितना आया 6 आया, यही ना आया। अब विषम है ऑड है तो कितना आया 4 खुद आया। जैसे 9 में पावर सम था तो वो एक, अरे सॉरी पावर सम था तो 1 आ रहा था, और विषम था तो वो खुद नंबर आ रहा था। इसी तरह जैसे मैं लिख दूं 83964 की पावर 976, ठीक। अब देखिए अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से पूरी तरह कट जाएगा, ये पूरी तरह कट जाएगा, 76 पूरी तरह कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1964। मैंने बोला जब पूरी तरह कट जाए शेष 0 बचे तो 4 ही लिखना है। अब ये क्या है, ये पावर क्या है सम नंबर है, सम नंबर है। देखिए तो 6 डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 4 बार हमने एक बार गुणा करके भी दिखा दे रहा हूं आपको, 13,964, 4 बार गुणा करना पड़ेगा ना, 13,964, 13,964, ठीक। अब इस 4 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 16, कैंसिल, भाई कैंसिल करना पड़ेगा हमें ना, क्योंकि हमें इकाई अंक लेना है, इकाई अंक लेना है ना, तो फिर हम दहाई को क्यों लग 16 चौका 64 पढ़ेंगे, यहाँ 64 पढ़ेंगे ना, लेकिन हम 6 का करके यहाँ 24 नहीं लिख सकते हैं, क्यों हम 6 का पहाड़ा पढ़े, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में तो 24 आएगा, 24 में ये दहाई का काट दीजिए, 4 चौक को 16, एक कट जाएगा, हमें इकाई अंक लेना है ना, 6 आया कि नहीं आया। तो इसी तरह यूनिट डिजिट में आता है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी लोग, अभी इसलिए छोटी छोटी लेकिन काम की चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के लिए सारी चीजें इजीली हो जाए, ठीक, सब आप लोग करोगे। अब देखिए आइए हम कुछ क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 122 की पावर 173, इसका इकाई अंक बताना है हमें। तो इकाई अंक बताना है तो देखिए 4 से भाग करेंगे तो 72 बार तो चली जाएगा, शेष 1 बचेगा, यानी 122 की पावर 1 यानी 2 आएगा, क्योंकि यही तो आएगा, ठीक। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन अभी हम बताते हैं आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्त, ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 की पावर 25 माइनस 1, इसका यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक। तो क्या कीजिए 4 से भाग करेंगे तो 24 बार यानी
6 चौको 24, एक ही बचेगा, यानी 57 की पावर 1 यानी 57 ही बचेगा। -1 घटा देंगे तो कितने बचेगा, 6। और यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, यानी 6 आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह आएगा, ऐसा नहीं है। और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। मतलब बेसिक सब मैंने बता दिया है, अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन दिया है 49,237 गुणे 395 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 ये दिया है। आपको यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट लेना है तो आप खाली यूनिट लेके चलेंगे, इससे हमें नहीं लेना, मतलब काट लीजिए अपने हाथ से। देखिए 7 पचे 35, 3 काट दिया, क्योंकि ये दहाई का अंक मैं काट रहा हूं, हमें यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक चाहिए। 8 पर 40, अब ये 0 बचा तो 0 मिल गया, तो किसी में 0 अंक का किसी में गुणा कीजिए, आंसर 0 आता ही है। जब आपको 0 मिल गया तो 9 में 0 का गुणा करेंगे, 9 0 ही 0 होता है, 9 एक कम 1 होता है, तो 0 ही आपका आंसर हो गया। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, इस बात का और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो कि और क्वेश्चन में देता हूं आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है, 17 की पावर ठीक प्लस 11 की पावर प्लस 7 की पावर, ये चीज ठीक। अब इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो देखिए इकाई का अंक ये है एक, तो यहाँ तो हमें कुछ करना नहीं है, एक आ गया बीच वाले का, इतने का आंसर तो हमारा देखते ही पता चल गया। एग्जाम हॉल में ये अपनाओगे, मैंने पहले ही बताया था। आप यहाँ 99 में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी के 8 बचा 29, 8 यानी 17 की पावर 1 बचेगा। 17 की पावर 1 क्या होता है, 17 ही होता है। इसी तरह यहाँ भी 1 ही बचेगा, यानी 7 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत, यदि 4 से डिवाइड करोगे तो 98 तक कट जाएगा, शेष केवल 1 बचेगा, यानी 7 की पावर 1 1 ही आ जाएगा। आइए 17 की पावर 1 यानी 17 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमें देखिए इकाई का अंक लेना है, दहाई से तो मतलब है नहीं। अब यहाँ जोड़ है तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, 8 हो गया, 8 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में एक से हमें कोई मतलब नहीं, यही यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, ठीक। आइए कुछ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको और भी मजा आएगा। अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को और भी मजा आएगा। आया था एक क्वेश्चन, ये था 71 गुणे 72 गुणे 73, इसी तरह आगे भी गुणा करते 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 79 तक गया था। अब पूछा था इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक, ठीक। जब इस तरह पैटर्न में दिखे क्वेश्चन, अब तुरंत आंसर ऑप्शन 0 वाला ढूंढ लीजिए। आप कहेंगे क्यों सर 0 क्यों आया, कहीं भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। बस आपको एक चीज देखनी है, वो चीज क्या देखनी है मैं आपको बताता हूँ, वो चीज मैं आपको बताऊंगा क्या देखनी है। जब भी ऐसे लिख दे, तुरंत 0 मार दीजिए। एक चीज ढूंढनी है इसमें से, वो चीज क्या है मैं वो अब बताने चाह रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, 71 72 73 74 75 76 करते करते 79 तक गया होगा। इसी तरह इसमें 81 82 83 84 85 करते करते 89 तक गया होगा, यही ना गया होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा खोल दूं, पूरी लिख दूं, मैं इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह लिख दूं, इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह लिख दूं,
क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आप लोग एग्जाम हॉल में कुछ मत कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तुरंत मान लीजिएगा। देखिए 73 से लेके 88 तक न लिख के वो ऐसे ऐसे लिख दिया है, और 79 तक आपको यूनिट डिजिट को बनाना। एक बात बताइए, जब ये आखिरी में 5 है और इस 4 से गुणा करूंगा तो 20 बनेगा। 20 में मतलब 0, और 0 का किसी भी अंक में गुणा करेंगे तो वो आंसर 0 ही आएगा। बात समझ में आई? इस 5 का यदि 6 में करेंगे तो 30 बनेगा। इवन नंबर में करेंगे 5 का 2, 4, 6, 8 में करेंगे तो 0 आपको लेके आएगा। 5 में 2 का गुणा करेंगे यानी इस 75 को 72 से भी कराएंगे तब भी आपको 10 मिलेगा। 10 में यानी 0 मिल गया। कहने का मतलब जब भी इस क्वेश्चन में दे तो देखिए 1, 2 है इकाई के अंक में और दूसरा इकाई में 5 है, चाहे आगे कुछ भी हो। यहाँ 690 ऐसे लिखा हो या 575, ये दोनों दिखे, इन दोनों का जब आगे गुणा करेंगे तो 0 मिलना तय है। जैसे ये अंक है 692 और इसका गुणा है तो इसका गुणा जब ऐसे करेंगे 5 दूनी के 10, इकाई अंक आपका 0 100% आएगा। ऐसे कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए, यदि 5 आपको दिख गया, 5 के साथ एक इवन नंबर होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, क्योंकि 2 का पारा 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, 4 बार पढ़ेंगे तो 5 को 20 होता है, 6 बार पढ़ेंगे तो 5 6 30 होता है, 8 बार पढ़ेंगे तो 40 होता है, यानी 0 लेके आएगा। ये 0 मिल गया तो यही आंसर। बहुत से बच्चे देख के घबरा जाते हैं, इसमें इकाई अंक कैसे निकाले? तो 0 बस देख के मार दीजिए, और कुछ करना थोड़ी ना आपको। ये क्वेश्चन आजकल पैटर्न में नहीं बन गया है, क्योंकि अब बच्चों को यूनिट डिजिट कहीं ना कहीं से हर जगह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखिए फर्स्ट क्लास है संख्या पद्धति का, ये फर्स्ट क्लास है और इसमें यूनिट डिजिट मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर पढ़ते हैं, प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं, प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मैं चाहता तो बहुत मैराथन लेके बहुत लंबी क्लास बना सकता था, लेकिन नहीं, आप लोगों को बोरियत होने लगती, इसलिए मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में लाऊंगा। फिर इसके बाद हम फ्रैक्शन का पार्ट करेंगे, जिसमें भिन्न का मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, आरोही अवरोही, फिर वो घातांक करने का सारा पार्ट मैं इसमें कवर कराऊंगा। क्योंकि ये बहुत इस संख्या पद्धति जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आता है। कौन से शिफ्ट में क्या पूछ दे, हो सकता है आप में यूनिट डिजिट है और अगले शिफ्ट में अभाज्य संख्या आ जाए, या आप में अभाज्य संख्या है अगले में यूनिट डिजिट दे दे, या किसी में भिन्न दे के पूछ लो कौन सी बड़ी भिन्न है, किसी में पूछ ले भिन्न दे के कि कौन सी छोटी भिन्न है, या पूछ ले इसमें से अवरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए, या फिर रिकरिंग यानी बार वाले क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा कि इसका मान बताइए या इसका मान बताइए। तो सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा ना दोस्त, सारा चीज। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म बदलिए, तो एक एक स्टेप बाई हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चनों पे। ठीक, तो आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होगी। चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए 001 2008 प्लस का साइन है। देखिए एक बात और, यहाँ जो साइन रहेगा वही करेंगे, यदि प्लस का साइन है तो आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मत कीजिएगा ना, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये 1 है तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है, इसका तो पूरा सोल्यूशन 1 ही आ जाएगा, इसमें सोचने की जरूरत है। हमने बोला 0 1 5 6 नो चेंज, और यहाँ 1002 ये है ही है, बस इकाई अंक को जोड़िए इसको 3, यही आपका है आंसर। अब यही गुणा का साइन रहता, यही गुणा का साइन रहता तो आप क्या करते, गुणा करते हैं 1 में 2 तो आंसर 2 आता। यही चेंजेस है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप साइन पर ध्यान दीजिएगा, सारा खेल गलत हो जाएगा आपका। ठीक,
एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपका जो मैथ की बुक होगी तो आप उसको धड़ल्ले से एकदम प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है, ये सब देखिए एसएससी के सीजीएल में या एसएससी जीडी के या रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मेरे पास ये हाथ में बुक दिख रही है, ठीक है। इसमें पीछे लिखा हुआ है, देखेंगे तो एसएससी जीजीएल सीजीएल, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सब आए हुए क्वेश्चन नहीं है। 1 6 आप देखिए, आपको मैंने बोला कितना अभी है, बस 2 डिजिट में दीजिए। 4 से जब भाग करेंगे तो ये कितनी बार, 4 एकम 4 बचा 27 यानी 24 यानी 3 बचेगा। शेष हमें लेना है, एक बात ध्यान रखिएगा, कितना आया 3। अब इसको क्या 3 बार गुणा करेंगे, कुछ नहीं, इसको लीजिए बस इसी को 3 बार गुणा कीजिए, क्योंकि हमें इकाई से मतलब है। तो 9 3 तिली के 9 9 तिली 27 यानी कितना आया हमारा आंसर 7, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 134 की पावर 94 है प्लस 234 9 की पावर 5 है। अब देखिए यहाँ 4 की पावर सम है, यहाँ 4 की पावर भी सम है, यदि 4 से काटेंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, 2 आएगा, 92 तक जाएगा। तो 1 की पावर 3 4 की पावर 2 प्लस यहाँ 2 3 4 की पावर 3। अभी हमने बताया था कि 4 की पावर सम होगा तो क्या आएगा और 4 की पावर विषम होगा तो क्या आएगा। यहाँ सम है यानी लास्ट में 6 आएगा, मैंने अभी बताया था। इसीलिए करने के लिए देखिए 4 की पावर 1 विषम पावर है 4 आएगा, 4 की पावर सम कितना आया 16, 4 की पावर विषम कितना आया 64, यानी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। अरे सम में देखिए 6 आ रहा है, तो यहाँ पावर सम में तो 6 आएगा, यहाँ विषम में तो 4 आएगा, इन दोनों को जब जोड़ना है तो 10 आ जाएगा, 10 का मतलब 0 आ जाएगा। यदि यही गुणा का साइन होता है, यदि यही गुणे का साइन होता है तो गुणा करते तो 6 चौक को 24 यानी कितना आता 4, तब आंसर बदल जाता। तो यही चीज मैंने पहले बता रखी है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जहां 4 दिखेगा 9 दिखेगा, सम है इवन है, सब कर ले जाओगे। तो दोस्त आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अभी नया है यूट्यूब चैनल पे तो इसे प्रमोट करने की जिम्मेदारी आपको मैं देता हूँ। अपने हर एक दोस्त जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है उसे शेयर ये वीडियो जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी अभी इसे मैंने स्टार्ट किया है। संख्या पद्धति की ये पहली क्लास है, इसके बाद अभाज्य संख्या, फ्रैक्शन, फिर उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, वर्किंग टाइम, CI SI मेंसुरेशन, पूरा टॉपिक जाएगा आपका। यदि मैथ वीक है, यदि मैथ पढ़ना चाहते हैं और स्ट्रांग बनना चाहते हैं मैथ में, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।